हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16 वाटर, पेज नंबर 240 पे। ओके, तो वाटर के बारे में सबको पता है। वाटर किसे कहते हैं, पानी किस क्या होता है ना, जल क्या होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वाटर क्या होता है ना, इसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या सोर्सेस है ना, और वाटर के कौन कौन से स्टेट है। ओके, ठीक है। तो इन सबको आज हम एक एक करके पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, ठीक है। अब देखो, वाटर इज लाइफ, वन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। बिसाइड ड्रिंकिंग, बर्थिंग एंड वॉशिंग, वाटर इज यूज फॉर मेनी अदर पर्पसेस, है ना। देखो, वाटर क्या है, लाइफ है, जीवन है ना। कोई भी बिना वाटर के जिंदा नहीं रह सकता है ना। बिसाइड ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, ठीक है। ड्रिंकिंग है ना, पानी पीना, बाथिंग नहाना, वॉशिंग धोना, है ना। इन सबको छोड़ के, है ना, वाटर जो है वो बहुत सारे पर्पसेस में यूज होते हैं, है ना। और बहुत सारे कामों में वाटर जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, है ना। जब हम घर बनाते हैं तब वाटर जो है यूज होता है ना। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स कैन नेवर बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर, ठीक है, ठीक है। प्लांट्स का ग्रोथ, है ना, और डेवलपमेंट बिना वाटर के हम सोच ही नहीं सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो 27 मार्च को, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ओके, 27 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। वाटर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, मैन मेड नहीं है, हमने नहीं बनाया है ना। वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस है। ओके, वाटर इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्स ऑफ लाइफ, है ना। वाटर जो है वो हमारे हम है ना, जिंदा रहने के लिए वाटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल है ना। इट इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्ट एज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सोलवेंट के थ्रू तरह एक्ट करते हैं, है ना। वी हैव बोथ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, है ना। हमारे पास सरफेस पे भी और ग्राउंड में भी वाटर है ना। इंडिया हैज रिच वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ रिवर, लेक, स्ट्रीम एंड पॉन्ड्स, है ना, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं एंड पॉन्ड्स हैं, है ना। द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर अवेलेबल टू अस come from the rainfall and snow which are part of water cycle, है ना। जो हमारे सरफेस पे जो पानी है और ग्राउंड में जो पानी है वो कहाँ से आते हैं, जब बारिश होते हैं या फिर बर्फ पड़ते हैं, है ना, तब ये पानी सब जो है वो इकट्ठा होके सरफेस पे या ग्राउंड वाटर में कलेक्ट होते हैं, है ना, ठीक है। ये क्या है, एक सब पार्ट है एक वाटर साइकिल का। ओके, ठीक है। तो जो वाटर जो है ना, जो सरफेस पे और ग्राउंड में जो वाटर है उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ, है ना। हमें जिंदा रहने के लिए वाटर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एवरी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड्स वाटर टू स्टे लाइफ, है ना। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, उन सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, पानी चाहिए, ठीक है। बट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन वाटर मोर, है ना। बट जो ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, उनको पानी जो है वो ज्यादा चाहिए, पानी पे ज्यादा डिपेंड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वी नीड वाटर इन आवर होम्स टू ब्रश आवर टीथ, कुक फूड एंड वॉश यूटेंसिल एंड इरिगेशन ऑल्सो,
है ना। हमें हमारे घर में पानी चाहिए, है ना, ब्रश करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, है ना, और इरिगेशन करने के लिए, है ना, जो कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो नहीं करते हैं, है ना। इसलिए हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ज़्यादा डिपेंड रहते हैं वाटर पे। ओके, वाटर इन लिविंग थिंग्स। ओके, अब पहला पॉइंट है वाटर इन लिविंग थिंग्स, है ना। योर बॉडी इज अबाउट 65% वाटर, है ना। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसमें 65% जो है वाटर होते हैं, है ना। ठीक है, अ पोटैटो एंड एन अर्थवॉर्म आर अबाउट 30% वाटर, है ना। जो आलू है और अर्थवॉर्म जो इंसेक्ट है ना, उनका बॉडी जो है उनमें 30% वाटर होते हैं, है ना। अ टमेटो इज अबाउट 95% वाटर। All living organisms need a lot of water to carry out their life processes. A person can live without food for more than 2 months but can live without water for only about a week. Okay, देखो क्या कह रहा है कि हमारे बॉडी जो है वो 65% जो है वाटर है ना। जो आलू और अर्थवर्म में वाटर जो है वो 30% है ना। टमेटो में 95% जो है वो वाटर है। ठीक है, देखो अब वाटर जो है वो कितना ज़रूरी है ना। टमेटो में तो बिल्कुल 95% जो है वो पानी होता है टमेटो में, है ना। तो टमेटो के लिए या पोटैटो या अर्थवर्म या हमारे लिए, है ना, इन सब के लिए, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, ओके, देखो अ पर्सन, है ना, खाने के बगैर 2 मंथ तक जिंदा रह सकते हैं, बट पानी के बगैर 1 वीक भी जिंदा नहीं रह सकते। ओके, वाटर हैज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज मेक इट यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन एक्स्ट्रा, है ना। ये जो प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी और फ्लूइडिटी के होने की वजह से, ठीक है, ओके, वाटर जो है वो फ्लूइडिटी और सॉल्युबिलिटी होने की वजह से, ठीक है, वाटर जो है वो यूजफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ओके, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन होते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेट होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं। ठीक है, ओके, वाटर आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, है ना। वाटर आल्सो मदद करते हैं, है ना, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग के थ्रू। ओके, ठीक है, तो हमारे बॉडी के लिए वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, है ना, हम खाने के बगैर 2 मंथ जिंदा रह सकते हैं, बट हम वाटर के बगैर नहीं रह सकते हैं। ओके, वाटर इन द होम्स, ठीक है, इन आवर होम्स वी रिक्वायर वाटर फॉर क्लीनिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड कैरिंग अवे वेस्ट, है ना। हमारे घर में जो पानी होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम? साफ करने के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, है ना, और जो हमारे घर में जो गंदा होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए वाटर जो है वो यूज़ होता है। ओके, वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है, पीपल राइज मोस्ट ऑफ देयर क्रॉप्स इन द एरिया दैट हैव प्लेंटी ऑफ रेन। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग जो है जहाँ पे बहुत सारी बारिश होते हैं वहाँ पे क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं, है ना, खेती बाड़ी करते हैं, है ना। बट टू प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर देयर नीड्स पीपल मस्ट आल्सो इरिगेट ड्राई एरिया आल्सो, है ना। बट ड्राई एरिया में भी जो लोग हैं, ठीक है, अपना रोजी रोटी गुजारने के लिए ड्राई एरिया में भी क्रॉप जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बारिश जो है वो कम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं
जिसको पानी की ज़रूरत कम हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। यूजेस फॉर क्लीनिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर कैनिंग एंड फ्रीजिंग देम, है ना। अब देखो इंडस्ट्रीज में वाटर जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को साफ करने के लिए, है ना, बिफोर कैनिंग एंड फ्रीजिंग देम, ठीक है। कैनिंग करने से पहले या फ्रीज करने से पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल को साफ करते हैं वाटर के थ्रू। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए वाटर यूज करते हैं, है ना, केन फूड बनाने के लिए एंड मेनी अदर प्रोडक्ट, है ना। एयर कंडीशनर एंड क्लीनिंग के लिए वाटर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अब नेक्स्ट है वाटर फॉर पावर, है ना। पीपल यूज वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर टू लाइट होम एंड टू रन फैक्ट्रीज, है ना। लोग जो है वो वाटर को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर टू लाइट होम एंड रन फैक्ट्रीज, है ना। घरों में लाइट जलाने के लिए वाटर जो है यूज करते हैं एंड फैक्ट्रीज को चलाने के लिए वाटर यूज करते हैं, है ना। ऐसा इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बर्न coal और अदर फ्यूल टू टर्न वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होते हैं, वाटर को यूज किया जाता है, ठीक है, टू बर्न कॉयल एंड अदर फ्यूल को, ठीक है, ताकि वाटर जो है वो टर्न हो सके इनटू अ स्टीम में। ओके, hydroelectric power station use the energy of falling water from waterfall and dams to turn the water turbine that derives a generate to produce electricity, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है, ठीक है, जो वाटरफॉल होते हैं, ठीक है, इसमें जो एनर्जी होते हैं, ठीक है, या डैम्स में या वाटरफॉल के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, उस वाटर टरबाइन को चलाते हैं, है ना, डिराइव्स करते हैं और जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम अपने घरों में, है ना, फैक्ट्रीज को चलाने में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिक्रिएशन, है ना। अब देखो अभी भी लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह बोट के थ्रू जाते हैं, शिप के थ्रू जाते हैं, है ना, किसके हेल्प के थ्रू जाते हैं, वाटर के हेल्प के थ्रू जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से सोर्सेस हैं, ठीक है, वाटर जो है वो कहाँ से आते हैं। ओके, वाटर विच फुलफिल्स ऑल योर नेसेसिटीज, वेयर डज इट केम फ्रॉम, है ना। जो वाटर जिसकी वजह से हमारे जो नेसेसिटीज है वो पूरा फुलफिल होते हैं, वो वाटर जो है वो कहाँ से आते हैं। ओके, टैप है, ट्यूबवेल्स, वाटर टैंक, रिवर, लेक्स, सी वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब जो है वो सम सोर्सेस ऑफ वाटर है, ठीक है। जैसे कि रिवर एंड लेक्स हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जो कि रिवर बैंक पे लोकेटेड है ना, वो किस पे डिपेंड है, रिवर और लेक पे डिपेंड है ना। जो रिवर और लेक में जो पानी होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, रेनफॉल या फिर स्नोफॉल में, ठीक है। जितना वहाँ पे रेनफॉल होते हैं या जितना स्नोफॉल होते हैं उतना वहाँ पे रिवर में पानी ज़्यादा होते हैं और लेक में पानी ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर है सी वाटर, है ना। जो सी वाटर है, जो सी में जो वाटर होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, रिवर्स या फिर स्ट्रीम में जो पानी होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं, सी में जाते हैं, ठीक है। बट वहाँ का जो पानी होते हैं, सी में जो पानी होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सॉल्टी होते हैं, ठीक है, और ये ड्रिंकिंग के लिए या फार्मिंग के लिए यूज नहीं की जा सकती है, ठीक है, ठीक है। लास्ट सोर्स ऑफ वाटर है ग्राउंड वाटर, ठीक है। जो
ठीक है, बहुत सारे सिटीज ऐसे भी हैं जो कि रिवर के पास नहीं है या फिर लेक के पास नहीं है, ठीक है। दे यूजेस वाटर दैट स्टोर अंडरग्राउंड, है ना। वो लोग जो पानी अंडरग्राउंड में जो पानी है उसको यूज करते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर में जो पानी होते हैं वो रेनफॉल के थ्रू आते हैं, ओके। जैसे कि हैंड पाम्प हुआ, है ना, और ये समरसेबल हुआ, है ना, ये सब पानी कहाँ से आते हैं, ग्राउंड वाटर के थ्रू आते हैं, है ना, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के डिफरेंट स्टेट, ओके, है ना। स्टेट क्या क्या होता है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं, है ना। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ओके, ठीक है। द वाटर इन वेल्स, पॉन्ड, रिवर, लेक एंड सी आर इन लिक्विड स्टेट, है ना। जो वाटर वेल्स में, कुआं में, है ना, पॉन्ड में, रिवर में, लेक में, सी में जो वाटर होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, ओके। At high altitudes, on mountain or in a very cold region like that south and north pole, much water freeze to form ice, ठीक है। वो कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। देखो माउंटेन एरिया में, है ना, या बहुत ठंडे रीजन में जैसे कि नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल में, है ना, वहाँ पे जो ज़्यादा मैक्सिमम वाटर जो है वो फ्रीज होते हैं, है ना, आइस के फॉर्म में, है ना। तो वो कौन सा स्टेट हुआ, सॉलिड स्टेट हुआ, ओके। इन एयर वाटर मॉइस्ट एज वेपर, है ना, जो हमारे हवा में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर होते हैं मॉइस्ट के फॉर्म में, ठीक है, वेपर के फॉर्म में, उसको हम गैसियस स्टेट कहेंगे, ओके। तो पानी जो है वो 3 स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट में, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाटर जो है वो कैसे चेंज होते हैं, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना। व्हेन द आइस स्किप्ड इन ओपन, है ना, इट स्टार्ट मेल्टिंग एंड चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट, है ना। जब देखो, जब हम आइस को खुले जगह में रखेंगे, है ना, ठीक है, तो वो आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मेल्ट होके वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, है ना, ओके। द फिनोमिना ऑफ चेंजेस ऑफ वन स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी, है ना। देखो आइस, पहले आइस था वो कौन सा स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, है ना। अब देखो आइस जो है उसको हमने कहाँ रखा, ओपन एरिया में रखा, है ना। तो वो आइस जो है मेल्ट होके किस में चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, है ना। तो देखो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होते हैं, ठीक है, या ठीक है, और जो पहले ओरिजिनल स्टेट में फिर दोबारा चेंज होते हैं उसको हम इंटरचेंजेबिलिटी कहेंगे, ओके। जैसे कि देखो आइस जो है उसको हमने हीट किया तो आइस जो है वो मेल्ट होके क्या हो गया, वाटर के फॉर्म में आ गया जो कि लिक्विड स्टेट है, ओके। अब लिक्विड स्टेट को हमने फिर से हीट किया तो क्या हो गया, वाटर वेपर के फॉर्म में आ गया जो कि गैसियस स्टेट है ना। फिर गैसियस स्टेट को हमने क्या किया, कोल्ड एरिया में रखा तो वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो लिक्विड फॉर्म को हमने फिर कोल्ड एरिया में रखा तो वो फिर से क्या बन गया, आइस बन गया। तो ये इसको हम कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी, ओके। इसको हम इंटरचेंजेबिलिटी कहेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट, ओके। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व मैनी सब्सटेंस, है ना। देखो वाटर का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है वो
उस वाटर में एबिलिटी होते हैं कि वो बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर पाते हैं. ओके. When water evaporate to form cloud, it is a pure form of water. ठीक है. जब देखो वाटर जो है हीट अप होके इवोपरेट होते हैं, वाटर वेपर इवोपरेट होते हैं और क्लाउड के फॉर्म में आते हैं, तब वाटर जो है वो प्योर होता है. ओके. बट व्हेन इट फॉल एज अ रेन वाटर, मैनी गैसेस फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन इट. ठीक है. जब रेन के फॉर्म में ग्राउंड पे जब फॉल होते हैं, ठीक है, तो एयर में बहुत सारे गैस होते हैं जिनके साथ मिक्स होते हैं. ठीक है. वाटर जो ड्रॉपलेट है, रेन का जो ड्रॉप्स है, वो मिक्स होते हैं बहुत सारे गैसेस के साथ. ओके. आफ्टर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इट केम्स इन कॉन्टेक्ट विथ सेवरल मिनरल्स एंड सॉल्ट एंड डिसॉल्व सम ऑफ देम. है ना. जब ग्राउंड पे वाटर रेन ड्रॉप जब फॉल होते हैं, ठीक है, जो जब ग्राउंड में जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, उनके साथ भी जो वाटर है वो डिसॉल्व होते हैं. ठीक है. इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. ओके. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल इन नेचर. ओके. ठीक है. Have you ever seen a river or a lake or a sea? The water from the surface of these water bodies evaporate continuously. है ना. देखो, जो रिवर में, जो लेक में, जो सी में जो पानी होते हैं, ठीक है, जब उन पे सन का रे पड़ते हैं, जब उन पे सन का रे पड़ते हैं, तो वाटर बॉडीज जो है वो हीटअप होते हैं. है ना. तो वो वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में इवोपरेट होते हैं. ठीक है. कंटिन्यूसली इवोपरेट होते रहते हैं. ठीक है. द वाटर वेपर राइज अप, द टेम्परेचर गोज डाउन एज वी गो हायर एंड हायर. है ना. देखो, वाटर वेपर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. है ना. ठीक है. जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएंगे. है ना. ठीक है. When the air containing water vapor cools at upper altitude, the water droplet are formed. The water droplet adhere to the dust particle which are present in the air. The group of water droplets along with dust particle form cloud. ठीक है. जो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो अब बन गया, फॉर्म हो गया. है ना. अब देखो, अब जो डस्ट पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल जो है, वाटर ड्रॉपलेट जो है, वो सब साथ मिलके क्या फॉर्म होते हैं? क्लाउड फॉर्म होते हैं. ठीक है. द क्लाउड आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड. ठीक है. हवा की वजह से क्लाउड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होते हैं. ठीक है. व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड केम टुगेदर, ठीक है, दे फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर. दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर हैवी एंड दे फॉल एज अ रेन. ठीक है. देखो, जब एक जगह से दूसरे जगह वाटर क्लाउड जो है वो मूव होते हैं, ठीक है, तब उनमें जब वाटर ड्रॉपलेट जब उनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनमें वाटर ड्रॉपलेट के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो क्लाउड जो है वो हैवी हो जाते हैं. ठीक है. हैवी हो जाते हैं और रेन के फॉर्म में फॉल हो जाते हैं. ओके. दस द साइकिल गोज ऑन एंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल इन नेचर. उसको हम वाटर साइकिल इन नेचर कहेंगे. ठीक है. इवोपरेट हो गया. ओके. ये हमारा वाटर बॉडीज है. ठीक है. जो कि सी भी हो सकता है, लेक भी हो सकते हैं. ओके. रिवर. ओके. पॉन्ड्स एक्सेट्रा. है ना. जब देखो आप, ये है सन. ठीक है. ठीक है.
अब देखो सन का जब रे जो है वो वाटर बॉडीज पे पड़ते हैं तो वाटर बॉडीज जो है वो हीट अप होते हैं, ओके, गर्म हो जाते हैं, ओके। तब वाटर जो है वो बाफ के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में अपवर्ड डायरेक्शन जाते हैं, जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, ओके, ठीक है, ओके। लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहा है, गैसियस स्टेट में, ओके। देखो अब ये जो है वाटर वेपर जो है वो हायर जाते हैं, है ना, जब जितने भी हाई जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो हो जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे गया और यहाँ पे क्लाउड में फॉर्म हो गया, है ना। वाटर जो ड्रॉपलेट है, वाटर वेपर जो है वो इकट्ठा होके क्लाउड में फॉर्म हो गया, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ओके, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। अब ये जो क्लाउड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, है ना, बाय द किसके थ्रू होते हैं, विंड, है ना। विंड जो है वो क्लाउड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, है ना, ठीक है, ठीक है। जब क्लाउड में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तब क्लाउड जो है वो हैवी हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो रेन के फॉर्म में ग्राउंड पे फॉल होते हैं, जिसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो वो रेनफॉल जो है वो या फिर माउंटेन पे, है ना, या फिर किसी किसी प्लेन एरिया में वो फॉल होते हैं, ठीक है। और वो जो पानी जो है वो फिर से इकट्ठा होते हैं या सी में या लेक में या रिवर में या पॉन्ड में, उसको हम कलेक्शन कहेंगे, ओके, ठीक है। अब देखो सिर्फ वाटर बॉडी से वाटर जो है वो इवोपरेट नहीं होते हैं, बल्कि प्लांट से भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम इवोपरेशन नहीं कहेंगे, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे, ओके, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो फिर से कंटिन्यू होते रहते हैं, है ना, ठीक है। वाटर बॉडीज से इवोपरेट होके क्लाउड के फॉर्म में आ गया, क्लाउड के फॉर्म में फिर रेनफॉल हो रहा है ना, फिर वाटर जो है वो फिर से कलेक्ट हो रहे हैं, है ना, फिर से इवोपरेट, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।